हर एक क्लाइंट की एक चॉइस होती है कि उसे बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट मिले एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे के साथ, और वो एक्सपीरियंस के साथ वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाए, उसके संग एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क के हिसाब से उसके कागज बन जाए। हर कोई यही चाहता है। ऐसा ही अगर कोई 15-16 साल 17 साल एक्सपीरियंस बंदा अगर इस तरीके के किसी व्यक्ति को मिल जाए या किसी कस्टमर को मिल जाए, तो उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि मैं एक सही प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। मैं रजत वास ने जेपी ग्रीन्स के प्लॉट्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये जो प्लॉट्स हैं ये नोएडा की सबसे अच्छी लोकेशन एक्सप्रेसवे पे हैं। तो अगर हम देखें ये पूरा एक मास्टर लेआउट है जेपी ग्रीन्स का, दिल्ली से आता हुआ ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है। और जो यहाँ पर महामाया ब्रिज है इससे करीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये टाउनशिप स्टार्ट हो जाती है। ये टाउनशिप गैदरिंग करती है आपके स्कूल्स को, मल्टीप्लेक्स को, आपके मॉल्स को, इंफ्रा को। यहाँ पे अपार्टमेंट भी हैं, यहाँ प्ले स्कूल भी हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो 3-3 पेट्रोल पंप भी हैं, मंदिर भी हैं, यहाँ मस्जिद भी है। ये एक ऐसी टाउनशिप है जो एक आम आदमी का एक ड्रीम होता है। उसी ड्रीम में हम केंसिंगटन के प्लॉट जो सेक्टर 131 और 133, ये सेक्टर जो है ये 131 है और ये 133 है। सबसे पहली चीज 131 और 133 में हम पहुंचे कैसे, हर एक की यही है। इसकी 2 रोड्स हैं। एक रोड है कि जब टाउनशिप स्टार्ट होती तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम चालू हो जाएं, और जैसे जैसे ये रोड आगे बढ़ रही है, और ये मिनिमम 45 मीटर की रोड से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक यहाँ पर ये है, ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर है। दूसरा एक ये है, और ये 82 से जो सीधी रोड आ रही है जेपी हॉस्पिटल जो अब मैक्स हॉस्पिटल हो गया है, उसके सामने से निकलते हुए तो ये दोनों प्लॉट्स हैं। और तीसरी ये लाइन है, यहाँ पे एक पीछे एक एक्सप्रेसवे चल रहा है, उसके हिसाब से एक ये है। तो 3 जगहों से यहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। इस टाउनशिप के प्लॉटों की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है, यहाँ पे क्लब भी है, और ये जो प्लॉट्स हैं ये पावर बैकअप के साथ हैं और सिमेट्री के हिसाब से हैं। इसमें जो ब्लॉक्स बने हैं वो सिमेट्री के हिसाब से हैं, चाहे वो कॉर्नर प्लॉट हो, चाहे वो पार्क फेसिंग प्लॉट हो, चाहे एक नॉर्मल प्लॉट हो, उनके एक ही साइज है। कुछ ये नहीं है कि वो एक कोई 153 स्क्वायर यार्ड है, 156 स्क्वायर यार्ड है, 158 है, 153 153। और एक बहुत अच्छी चीज इसमें क्या है, इन सेक्टर्स के अंदर जो रोड्स हैं वो भी मात्र सबसे छोटी रोड जो है वो 15 मीटर की है, बड़ी रोड 24 मीटर की भी है, और जो डिवाइडिंग रोड है वो 45 मीटर और 60 मीटर की है। और इस डिवाइडिंग रोड पे आप देखेंगे सारे कमर्शियल हैं। वन ऑफ द बेस्ट चीज, जितने भी ये रेड निशान है ये सारे कमर्शियल्स हैं। तो ये जो कमर्शियल है ये साया का है, और ये जो कमर्शियल है वो आपका पारस का है। इन दोनों कमर्शियल के बिल्कुल बीचों बीचों में ये प्लॉट्स हैं। अंदर मदर डेयरी तक है, ये देखेंगे 12 नंबर जो हम देख रहे हैं ये मदर डेयरी है। तो इन प्लॉट्स में ये जो प्लॉट्स हैं 153, 209, 239 इस तरीके के इसमें साइजेस हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज क्या है कि आपको मिनिमम से मिनिमम रेट्स में जो नोएडा के इस वक्त इन प्लॉट्सों के सबसे कम रेट चल रहे हैं उस हिसाब से ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। आज के अगर मैं रेट्स की बात करूं 3 करोड़ यानी कि 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास से। अब हर किसी की एक चॉइस होती है। यहाँ पे क्या है, ये एक बार ऑलरेडी बिक चुके हैं, हम इसे दूसरी पार्टियों से लेते हैं, उन पार्टियों की आपके साथ मीटिंग कराते हैं। तो इनका एक तरीका होता है प्रोसेसिंग करने का, जो आपके नाम पे पेपर्स ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर्स होते हैं वो 3 प्रोसेस में चलते हैं। पहला प्रोसेस एग्रीमेंट टू सेल बनने के साथ साथ एनओसी, और जब एनओसी आपकी इन चीजों से निकल आती तो टीएम, और टीएम के बाद आपकी रजिस्ट्री, फिर म्यूटेशन। सारे प्लॉट जितने भी हैं वो 100% रजिस्टर्ड हैं और बड़े इजी वे में तरीके से आपके नाम पर ये ट्रांसफर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।